आज का सवाल डेट इक्विटी रेशो पर। यह बताता है कि कंपनी के पास कर्ज ज्यादा है या खुद का फंड। सबसे पहले होल्डर्स का फंड निकालो, फिर लॉन्ग टर्म कर्ज देखो और दोनों का भाग करो। खास बात, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को फंड में से घटाना है, इसी में गलती होती है। सवाल देखो। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, जनरल रिजर्व 80,000, 10% डिबेंचर्स 75,000, करंट लायबिलिटीज 50,000 और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 5,000। पूछा है डेट इक्विटी रेशो निकालो। फॉर्मूला डेप्ट बटा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड यानी इक्विटी शेयर कैपिटल जमा रिजर्व और उसमें से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस घटाओ, क्योंकि वो फौरी एसेट है, असली पूंजी नहीं। डेप्ट यानी सिर्फ लॉन्ग टर्म उधार, यहां डिबेंचर्स। करंट लायबिलिटीज डेप्ट नहीं है, वो लघु अवधि का कर्ज है, इस रेशो से बाहर। अब निकालो। पहले शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख, जनरल रिजर्व 80,000 मिला 1,80,000। उसमें से प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 5,000 घटाओ, बचा 1,75,000। अब डेप्ट सिर्फ डिबेंचर्स 75,000। रेशो निकालो, 75,000 बटा 1,75,000 आया 0.42821, यानी मालिकों के हर रुपए पर महज 40 पैसे का कर्ज है। और दो जाल हैं। पहला, कुछ विद्यार्थी करंट लायबिलिटीज को डेप्ट मान लेते हैं, 50,000 जोड़ देते हैं तो रेशो 0.71 हो जाता है। पर डेप्ट यानी लॉन्ग टर्म कर्ज, करंट लायबिलिटीज इस बाहर। दूसरा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को एसेट समझकर फंड में जोड़ते हैं, जमा कर दिया तो 1,85,000। गलत, ये फ्रिजी एसेट है, फंड से घटाना है 1,75,000। पक्का कर लो। 1 शेयर होल्डर्स फंड कैपिटल जमा रिजर्व घटाओ प्रीलिमिनरी 1,75,000। 2 डेप्ट सिर्फ डिबेंचर्स 75,000, करंट लायबिलिटीज नहीं। 3 रेशो 75,000 बटा 1,75,000 0.42821। प्रीलिमिनरी घटाना और डेप्ट में डिबेंचर, यही 2 मंत्र। डेट इक्विटी रेशो समझ आ गया। चैप्टर 10 में इस तरह के और रेशो आएंगे, लिक्विड, क्विक, सॉल्वेंसी, सब एक ही सोच से। सही घटक पकड़ो, फिर भाग दो। फुल कोर्स हर सवाल कदम से, बिना जल्दी, mtboard.ai पर।